गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर 2019 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हमने जो वो 2019 का तो हम लोग जो वो शाम के टाइम डिस्कस करते हैं, लेकिन 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको भी हमने जो वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। जो सुबह के टाइम आपको वीडियो मिलेगी उसमें जो वो हम लोग 2021 का पेपर जो वो डिस्कस कर रहे हैं, और जो शाम के टाइम आपको वीडियोस मिलेगी उसमें हम 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जो वो इस वाले पेपर का 2019 का एक पेपर का जो वो 26 शायद क्वेश्चन नंबर तक जो वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था पिछले पार्ट में जो हमने देखा था ट्रेन वाला जो वो एक क्वेश्चन था, वहाँ से जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप जो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीके आता है, तो आप जो वो इस वीडियोस को जो पूरा देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो वो सिक्स क्लास के लिए है तो फिफ्थ वाले या सिक्स सिक्स वाले या जिसने भी जो वो एग्ज़ाम को फ़िल किया है वो जो वो इस वीडियो को वो तो पूरा देखेंगे ही, लेकिन अगर आपने जो वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देना है, अगर आप अभी 5th क्लास में हैं, अगर आप जो वो अभी 8th क्लास में हैं, 9th में जो वो जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या नवोदय स्कूल में, तो उसमें भी जो वो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यार जब तक आपका जो वो इसमें बेसिक क्वेश्चन है, जब तक आपका बेस जो वो परफेक्ट नहीं होगा, बेस जो वो मजबूत नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक जो वो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में जो वो, जैसे मान लो अभी हम जो वो ट्रेन वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर था मेरे ख्याल से 26 तक हम लोग कर चुके थे, तो 27 होगा शायद, 27। यस, देखिए, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन है, आपको पता है ट्रेन में जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो जैसे रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स में जो वो फॉर्मूले पूछ देता है, स्पीड का फार्मूला पता होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, टाइम पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये बात पता नहीं है तो जो वो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें जो आपको फार्मूला पुट करना है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, लेकिन थोड़ा सा जो वो लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको जो वो समझना पड़ेगा कि करना कैसे है। तो मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपका जो बेस क्लियर नहीं होगा तो आप जो वो जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो जो वो नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको जो वो किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जो आप लाइक जो वो ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इस कैमरे को मैं ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ। यस, देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो वो यहाँ पे लिखा है, एक ट्रेन है। ये बोल रहा है कि ट्रेन जो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। इट हेल्स एट स्टेशन बी फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग बैक। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द जर्नी एंड रिच बैक टू स्टेशन ए। ठीक है, ब्रैकेट में भी लिखा है कि ए से बी तक एंड बैक जो वो उसको आने के लिए कितना टाइम लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे जो उसको बताता हूँ कि कैसे जो वो आपने क्वेश्चन को समझना है, क्या-क्या इसमें दिया गया है। उसी में जो वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो मैं जो वो ज़रा याद रख लेता हूँ कि ए से बी तक जो वो कितना डिस्टेंस है, 616 है, और इसने बोला कि 112 किलोमीटर स्पीड से वो चल रहा है 1 आवर में 112। ठीक है? तो ज़रा देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे जो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ज़रा। इसने बोला कि एक जो वो ए स्टेशन है, एक जो वो बी स्टेशन है। ठीक है? इसने बोला कि डिस्टेंस जो वो हमारी है 616 सॉरी, यस, 616 किलोमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ। ठीक है, अब इसने बोला कि ये जो स्पीड है इसकी स्पीड भी गिवन है। ठीक है, आवर में गिवन है कि एक आवर में कितनी चलती है, तो स्पीड है इसकी 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो वो इसकी स्पीड है, यूनिफ़ॉर्म स्पीड है। यूनिफ़ॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड जो वो कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, एक बराबर स्पीड से चल रही है। मतलब कि 4 लेन है, कोई गाड़ी आगे नहीं आ रही है, पास नहीं दिया जा रहा है किसी नेक्स्ट गाड़ी को, ओवरटेक नहीं ली जा रही, बिल्कुल एक ही स्पीड से जो वो बिल्कुल चलती जा रही है। ठीक है, अब ए से बी तक जो वो इसने बोला कि ए से बी तक चली गई। अभी बोल रहा है कि बी पर जो वो 1 घंटा रुक गई। ठीक है, 1 आवर जो वो यहाँ पे रेस्ट किया, ड्राइवर जो भी है, ठीक है, जो भी पायलट है, ठीक है। तो वो जो वो यहाँ पे जो वो रुकता है 1 आवर, ठीक है, शायद वो लंच करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, 1 आवर तक रुकता है, फिर वो वापस आता है, बी से ए तक जो वो फिर वापस आता है। अब इसने बोला कि टोटल जर्नी में जो वो कितना टाइम लगा। अब हमें पता है कि स्पीड का फ़ॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। यहाँ पे टाइम पूछा है तो टाइम का फ़ॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड जो वो हमारा टाइम का फ़ॉर्मूला, टाइम हम निकाल लेंगे,
क्योंकि इसने बोला टाइम जो वो हमें पूरा चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप जो वो घर से जो वो स्कूल जाते हैं, ठीक है? तो ए जो वो घर हो गया, बी जो वो स्कूल हो गया। आप स्कूल में रुकते हैं, ठीक है? आपकी स्पीड जो चाहे सुबह जो वो जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन स्कूल में रुकते हैं। इसने पूछा स्कूल में रुकना भी है, वो टाइम भी काउंट करिए और आप जाते हैं, आते हैं वो टाइम भी। तो टोटल टाइम चाहिए हमें। तो हमें जो वो यहाँ पे 1 आवर रुका, ए भी प्लस करना पड़ेगा। साथ ही जो वो ए से बी तक कितना टाइम लगा, उसको डबल टाइम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक फिर से वापस आएगा। लेकिन ये जो टाइम 1 आवर का है, ए भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं टाइम निकाल दूँ फ्रॉम ए टू बी, तो जो मैं बोलूँगा टाइम का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड का सीधा सा इसने दिया है 616 जो वो डिस्टेंस है और स्पीड है हमारी 112। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 11 6 जा 66 हो गया, 11 5 जा 55 होता है, ठीक है? तो 5 से जा रहा है, फिर डेसिमल लग जाए क्योंकि ये छोटा है आगे, ठीक है? फिर जो वो 0 लगा देंगे तो ये मेरे ख्याल से 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, यस। तो 5.5 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 5.5 जो वो उसको टाइम लगता है फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ये जो 5.5 है क्या है? क्योंकि डिस्टेंस सॉरी स्पीड जो वो यहाँ पे क्या थी किलोमीटर पर आवर में थी। तो ए से बी तक जो वो 5.5 क्या लगे? आवर लगे, ठीक है? तो अब इसने बोला ए से बी तक तो ठीक है। अब बी से ए तक भी कितना लगेगा उसको? 5.5 फिर से लगेगा, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है? और 1 घंटा वो यहाँ पे रुका भी तो 1 जो वो इसमें प्लस कर दो। डेसिमल जो वो जहाँ पे है नहीं, डेसिमल आगे लगाते हैं, ठीक है? तो 5 और 5 ये दिख रहा है कि 12 आ रहा है, ठीक है? फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 और 5 10 0 और एक जो वो आगे चला गया, 5 और 5 10 और एक 11 एक 12, ठीक है? 12.0 मतलब कि 12 आवर जो वो उसको लगेंगे। चलिए देखते हैं 12 जो वो हमारे ऑप्शन में है या नहीं। तो 12 जो वो हमारे ऑप्शन में है, सी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक टेबल को जो वो 16, ठीक है, ऐसे जो वो 16 लिखते हैं, 1 जो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं और 6 को जो वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये बना 16 नीचे लिखा है, अगर आपको हिंदी में पता ना चल रहा है तो आप जो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। 16% के नुकसान पर जो वो उसने बोला कि इतने रुपीज़ में उसको बेच दिया। उसने बोला उसका लागत मूल्य क्या है? ठीक है, अगर आपको लागत का पता नहीं चल रहा है तो आप जो वो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अ टेबल वाज़ सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो एक तो आपको जो वो पिछले ही पार्ट में शायद हमने जो वो परसेंटेज से लॉस परसेंटेज, गेन परसेंटेज वाला जो वो क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया था, ठीक है? तो आप जो वो उस फॉर्मूले में पुट करके जो वो कैलकुलेशन करके जो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो वो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपने करना क्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा देखिए उसको उसने मुझे कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने एक्स। तो एक्स मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 16/100 और ये बन जाएगा किसके क्या दिया है 3360, ठीक है? 3360 बस इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ही इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 16 0.16 आ जाएगा। 1 माइनस 0.16 का जो वैल्यू है वो जो वो बन जाएगी 0.84, ठीक है? इस पूरे को सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है? और इक्वल टू आ जाएगा 3360। अब आप बोलेंगे कैसे सॉल्व किया? आप जो वो यहाँ पे डेसिमल में चेंज करिए फिर 1 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 0.84 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो 0.84 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके जो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 0.84 या इसको जो वो आप क्या कर सकते हैं अपॉन में 100, तो 100 जो वो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, फिर जो वो 84 से आप डिवाइड कर दो। तो 84 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4000, ठीक क्या आ जाएगा 4000 जो वो आ जाएगा। आप जो वो इसको कैलकुलेशन खुद करिए क्योंकि आपको जो वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही जो वो आप एग्जाम में फास्ट करते हैं। तो 4000 विल बी द राइट आंसर। मैंने बता दिया कि करना कैसे है, अब कैलकुलेशन आपको करनी है और खुद करनी है, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला देयर आर 17 रूम इन अ स्कूल, ठीक है? 17 जो वो कमरे हैं, हर एक रूम में इसने बोला कि 2 फैन है, 4 जो वो एलईडी बल्ब है, ठीक है? एक कमरा बनाया मैंने, उसके जैसे ही 17 रूम है, ठीक है? इसने बोला कि 2 जो वो हर एक में फ़ैन लगे हैं, बड़े-बड़े कमरे हैं, ठीक है? और 4 जो वो उसमें एलईडी बल्ब लगे हैं, 1 2 3 4 एलईडी बल्ब है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसने पूछा कि हाउ मैनी स्विचेस, स्विच जो वो उस कमरे में सॉरी उस कमरे में नहीं, पूरे स्कूल में रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर अ स्विच, हर एक फैन के लिए जो वो एक स्विच मतलब कि 2 फैन होंगे एक कमरे में तो 2 स्विच तो ए हो गए। फिर इसने बोला 1 स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब, एक स्विच जो वो 2 बल्ब के लिए होगा, मतलब कि यहाँ पे 4 जो वो अगर बल्ब है तो 2 स्विच चाहिए क्योंकि 2 के लिए 1 होगा तो 2 जो वो यहाँ पे और स्विच जो वो लगेंगे। मतलब सीधा सा ए है, इसने पूछा है कि टोटल जो वो कितने स्विचेस होंगे पूरे स्कूल में। तो देखिए
एक रूम में जो कितने स्विच हो गए, 4 हो गए, तो 17 जो वो रूम है, तो 17 4 जा कितना हो गया, 68 हो गया। 68 विल बी द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हर कोई इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर 12.194 इफ वन ऑफ देम इज 4.69 व्हाट इज द अदर नंबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो एक्स दो नंबरों का प्रोडक्ट जो वो मैंने मान लिया, एक नंबर एक्स एक नंबर वाई, तो इसने बोला 12.194 जो वो प्रोडक्ट है, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा आ रहा है। अब इसने बोला कि एक नंबर गिवन है तो 4.69, तो यहाँ पे क्या मैंने 4.69 एक्स को मान लिया, एक्स गिवन था तो y की वैल्यू कोई भी y को बोल दो, ठीक है, तो x निकालना है या y निकालना है तो दूसरी साइड जाके जो वही डिवाइड हो जाएगा, तो 4.69, ठीक है। तो आप जो वो इसको इसकी कैलकुलेशन आप खुद करिए। अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आप चाहो तो डेसिमल को हटा करके जो वो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, और इस वाले का डेसिमल हटाने के लिए जो वो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे था, ये जो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो वो आ जाएगा यहाँ पे 2.6। आप चाहो तो कैलकुलेटर पर जो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप खुद करिए, खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2.6 जो वो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल ने एक कुर्सी, ठीक है, कितने रुपीज़ में, 6 रुपीज़ में उसने परचेज़ की, और इसने बोला कि 200 फॉर जो वो उसके रिपेयर के लिए, ठीक है, 600 रुपये की उसने खरीदी, 200 रुपये का जो उसने रिपेयर किया उसको, टोटल जो उसकी कॉस्ट आ गई वो आ गई 800। अभी वो रहा है कि उसको जो वो उसने 1000 में बेच दिया, तो उसको जो वो कितना प्रॉफिट हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए सीधी ऐसी बात है कि उसको जो वो उसने खरीदा था 600 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ उसने लगाया उस पर, ठीक है, 600 रुपीज़ में खरीदा, 200 रुपये उसने जो लगाया यहाँ पे, और इसने बोला कि मतलब कि 200 रुपये उसने खुद लगाया। अब देखिए 600 भी लगाया उसने, 200 भी उसने ही दिया, ठीक है, और टोटल हो गया 800, मतलब कि टोटल जो कॉस्ट आई उसको 800 की आई, 800 का उसने परचेज किया, जो भी किया। उसने बोला 1000 का उसको बेच दिया, मतलब कि 200 रुपीज़ उसने ज़्यादा ले लिया उसके। 200 रुपीज़ ज़्यादा का मतलब है उसको लाभ हो गया, उसको जो वो प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का। तो 200 रुपीज़ का जब उसको अगर प्रॉफिट हुआ तो 200 का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए एक तो ऐसे ही कट जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। कैन नॉट बी कैलकुलेट, कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे हम कैलकुलेट। तो ए भी कट गया लास्ट वाला, तो 25% लॉस हुआ, 25% लाभ हुआ, तो ऑप्शन में सीधा से लिख रहा है कि 25% जो उसको प्रॉफिट हुआ। सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा गड़बड़ है, क्योंकि देखिए 800 का जो वो उसको कॉस्ट पड़ा, और 1000 का उसने बेच दिया। 200 रुपीज़ का जब उसने 200 रुपीज़ का जब उसको प्रॉफ़िट हुआ, तो यहाँ पे 20% होना चाहिए, क्योंकि 1000 का 20% जो वो 200 होगा, ठीक है। या उल्टा बोल दो कि कितने मतलब कि कितना परसेंट जो वो 200 हुआ, तो 20% यहाँ पे बन रहा है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1000 का जो वो 20% कितना होता है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पे तो 100 और 2 बचे तो 200, तो यहाँ पे इसका मतलब 20% जो वो यहाँ पे होना चाहिए, 20% जो वो उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन में गड़बड़ है, फिर भी इसको चेक किया जाएगा ज़रा। 25 की जगह 20 होता तो आंसर सही होता, फिर भी इसको चेक कर लेंगे। फिलहाल जो वो इसको थोड़ा सा ऐसे ही आप देख लीजिए कि इसका आंसर जो वो क्या होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला कि पिछले 30 दिनों में तापमान जो वो अ, पिछले 30 दिनों में तापमान जो वो 15 डिग्री गिरता है, ठीक है, मतलब कि 30 दिनों में जो वो 15 डिग्री गिर गया, ठीक है। इसने बोला यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले अगले 10 दिन में, ठीक है, अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला क्या पूछा क्या है, कितने डिग्री गिरेगा, तो इसने बोला पहले तो कि 15 डिग्री गिरता है 30 दिन में, तो 30 दिन में अगर 15 डिग्री गिरा, ठीक है, तो एक दिन में मैं निकाल लूँगा, एक दिन में कितना हुआ, 15/30 हुआ, 15/30 जो वो कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, मतलब कि एक दिन में जो वो आधा डिग्री टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। तो इसने बोला 10 दिन में, 10 दिन में कितना गिरेगा, 5 गिरेगा, क्योंकि आधा गिर रहा है, ठीक है, तो 5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ, यस यस यस, कहाँ चला गया, हाँ देखिए इसने बोला कि एक आम की टोकरी है, आम से भरी टोकरी है, आम जब दो दो करके गिने तो एक एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, तीन तीन करके गिने तो दो एक्स्ट्रा मिले, जब चार चार करके गिने तो तीन एक्स्ट्रा, पाँच पाँच करके गिने तो पाँच एक्स्ट्रा, सॉरी पाँच पाँच करके गिने तो चार एक्स्ट्रा, और जब इसने बोला छः छः करके गिने तो पाँच एक्स्ट्रा,
मतलब कि जैसे 1, 2, 3 जैसे ये जो भी है, ये जो वो मैंगो है, मैंने जो वो 2-2 करके गिने तो 1 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। लेकिन इसने बोला परंतु 7-7 करके गिने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। इसका मतलब है जो भी हमारे नंबर है, मतलब कि कितने जो वो आम है, वो जो वो 7 का ज़रूर जो वो मल्टीपल होगा, तभी तो 7-7 काउंट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो आप चेक कर लो सीधा ही कि 7 का मल्टीपल जो वो कौन-सा है? या आप इसको जो उल्टा भी देख सकते हैं कि इसने बोला क्योंकि अगर 2-2 करके गिने तो 1 एक्स्ट्रा, मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो 2 से फर्स्ट को जो वो देखिए ध्यान से, अगर 2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर की डेफिनेशन बोलती है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऑड नंबर जो वो 1 आएगा। तो अ, हमारे ऑप्शन जो वो क्या नहीं हो सकता, देखिए ये भी ऑड नंबर है, इसका भी डिवाइड करके 1 आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो। और ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे पूरा-पूरा चला जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो वो इसमें भी चेक कैसे करना है इन दोनों में? क्योंकि इसने ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि चेक करने का तरीका देखिए, वैसे 7 का जो मल्टीपल होगा तो 7 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 119 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 1 जा 7 और कितना बचा 7 5 7 और 4 हो गया, ठीक है। तो 4 और 9 7 7 जा 49, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करके जो वो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 3 से ज़रा डिवाइड करते हैं इसी को ही। तो 119 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 9 और 3 का टेबल जो वो आ जाएगा 7 3 जा 7 नहीं 8 3 जा 9 3 जा, ठीक है। 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27 बचा कितना 2। तो वही बन रहा है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो 119 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे 111 को चेक कर लो, चेक कर लेते हैं 7 से, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 7 7 और 4 11 41 आ रहा है, जो कि हमारा रिमाइंडर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स्ड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। इसने बोला कि कौन सी 2 अंकों की संख्या है जब उसमें जब वो 27 से जोड़ी जाती है तो उन अंकों की जगह उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी वो संख्या है 27 उसमें जोड़ने पर, एडेड टू 27 उसमें जोड़ने पर रिवर्स रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कौन सी संख्या है जिसमें 27 की काउंट करने पर रिवर्स हो जाए? तो आप जो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 27 और 27 कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, 27 जो वो होता है 7 और 7 14 और 1 बन गया 4 4 5 5 4 बन रहा है। ठीक है, तो 2 4 का 7 2 बनना चाहिए था, ये 5 4 बन रहा है। रिवर्स रिवर्स का मतलब जैसे 24 है तो इसका रिवर्स हो गया 42। ठीक है, आगे देखिए 24 को चेक करते हैं, 24 में कितना प्लस करना है, 27 प्लस करना है। तो इसको प्लस किया तो 7 और 4 हो गए 11, 1 बचा। और क्योंकि यहाँ पे जो वो 2 आना चाहिए था, 24 की जगह 42 आना चाहिए था। ये भी जो वो 1 आ रहा है तो 2 आना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा है। 47 में 27 प्लस करते हैं तो 47 का 74 आना चाहिए, जो कि बन रहा है 7 7 14 1 और यहाँ पे बन गया 4 और 5 6 7। ठीक है, तो 47 विल बी द राइट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है राधा की आय व्यय का अनुपात। चलिए इस क्वेश्चन को जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।